सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस स्टूडेंट्स, आज हम साइटोजेनेटिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और पहले आपको जो लोग नोट्स देखने आए हैं, जो स्टूडेंट नोट्स देखने आए हैं, तो उनको पहले नोट्स दिखा देता हूँ मैं किस किस चीज़ के साइटोजेनेटिक्स आज इस वीडियो में मैटरनल इफेक्ट एंड वो पिगमेंट इन फ्लोर मोथ एंड कापा पार्टिकल एंड हो सकेगा तो मैं माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के बारे में भी आपको नोट्स दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले आप नोट्स दिखा दूंगा मैं पहले, बाद में हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैटरनल इफेक्ट का ये नोट्स है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, पिगमेंट इन फ्लोर मोथ। ठीक है, पेस्टिया कोहिलीना जो भी है। ठीक है, तो ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का ही एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक करना है, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का दिखाता हूँ मैं। अब जितना दिख रहा है वहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक करना है, आगे डार्क ब्राउन आइज से पिगमेंट तक। ठीक है, तो अब यहाँ का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आगे का, और ये इसका रेखा चित्र, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, कापा पार्टिकल, इसके भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, कापा पार्टिकल के इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, ये भी खींच लीजिए। ठीक है, आराम से। खींच लेना आराम से। ठीक है, ये डायग्राम है जो, अगर आप मेरे पास जैसे नीचे थोड़ी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इसको ये ना यही जो दो है ना पैरामीशियम, वो ही ये है, और इससे आगे जो डिवाइड होकर ये बन रही है। ठीक है, प्रोजेनी। तो आप सीधा ये ही है ना, इतना लिख सकते हो इसके नीचे, अगर आपकी जगह पेज पे जगह। ठीक है, और ये पहला है शॉर्ट कॉन्जुगेशन, आगे बताएंगे हम। तो ये है लॉन्ग ड्यूरेशन का कॉन्जुगेशन वाला, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो मैटरनल इफेक्ट से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो एग ओवम होता है जैसे फीमेल में, और मैन में जैसे कि मेल में स्पर्म होता है। ठीक है, तो उसमें आप सभी को पता है, ओवम में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है और स्पर्म में तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ओवम में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होने के कारण जब वह दोनों फर्टिलाइज होकर आगे कुछ जायगोट बनाता है, तो ज़्यादातर उसमें जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो फीमेल के ओवम के साइटोप्लाज्म ज़्यादा आने के कारण उसके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, जैसे कि कैपिटल ए मान लो उसका है जीनोटाइप है, उसका स्मॉल ए उसका साइटोप्लाज्म है, और मान लो कैपिटल बी उसका जीनोटाइप है, तो उसका स्मॉल बी मान लो साइटोप्लाज्म है। तो उसको एक इसी डायग्राम के साथ समझाता हूँ, बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे डायग्राम है। ठीक है, ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये इसी का ये मैटरनल है, याद रखना है। ठीक है, मैटरनल स्मॉल ए साइटोप्लाज्म है मैटरनल का। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और इसका कैपिटल ए जीनोटाइप है। ठीक है, इसका दूसरे का साइटोप्लाज्म मेल का साइटोप्लाज्म, स्पर्म का मेल का साइटोप्लाज्म में डॉट 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 नहीं है ना, स्मॉल बी साइटोप्लाज्म है। तो अगर इनका क्रॉस कराएंगे तो जो प्रोजेनी बनेगी, तो उसमें देखना आप साइटोप्लाज्म है एकदम डॉट 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 है। ठीक है, ये ऐसे लाइन से दिखा रखे, ऐसा मत समझना दूसरे का है, ये डॉट 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 ही है। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 आपको एक समान डॉट 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 ही बनाना है। ठीक है, तो ये एक समान ये यानी इसका फीमेल का ही साइटोप्लाज्म सारा आ रहा है। ठीक है, साफ एकदम साफ क्लियर तो नहीं है ना,
मतलब मैटरनल से ही साइटोप्लाज्म आया है प्रोजेनी में, तो इसके जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गन्स थे, तो उससे जो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो ओरिजिनेट होंगे तो वो प्रोजेनी में भी होंगे, ठीक है। उसी यही है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे कि अब इसमें देख लो, इसमें ये मैटरनल में डॉट 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 नहीं है ना साइटोप्लाज्म में, ठीक है। स्मॉल बी मान लो इसका साइटोप्लाज्म है, डॉट 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 नहीं है, ठीक है। ये मेल है, इसके साइटोप्लाज्म में डॉट 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 है, मान लो स्मॉल ए है ये साइटोप्लाज्म, तो इसकी जो प्रोजेनी बनेगी उसमें साइटोप्लाज्म आएगा वो स्मॉल बी का, इसका आएगा, मैटरनल का आएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है ना साइटोप्लाज्म में, ये देखो। और ये न्यूक्लियस है, ये हमेशा हाइब्रिड आएगा, एक तरफ क्लियर एक तरफ डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक तरफ क्लियर एक तरफ डॉट 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 डॉट। बट ये जो साइटोप्लाज्म है वो मैटरनल का ही आएगा, यही है मैटरनल इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो बस इतना ही एक्सप्लेन, बस समझना ज़रूरी था। अब आगे का एग्जांपल है पिगमेंट इन फ्लोर मोथ, ठीक है, वो देखते हैं। तो ये डिस्कवर इस कैसपरी के द्वारा किया गया था 1936 में। इसका साइंटिफिक नेम क्या है जिस पे डिस्कस किया गया था? एफेस्टिया कुहनीला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो डार्क ब्राउन आइज होती है, ठीक है, तो उसका जो पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये कलर आता है, वो उस पिगमेंट का नाम होता है कायरुनोनिन, ठीक है। तो इसको कोड करता है कैपिटल ए जीन, ठीक है, डोमिनेंट कैपिटल ए जीन, उसके कारण ये होता है, ठीक है। तो कैपिटल ए यानी डोमिनेंट के कारण आ रही है, तो रेसेसिव उसके जगह मान लो स्मॉल ए होगा, तो वो पिगमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। कायरुनोनिन पिगमेंट नहीं बनेगा, पिगमेंट नहीं बनने के कारण उसकी आई का कलर होगा रेड कलर, ठीक है। तो जब कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए फ्लोर मोथ में क्रॉस कराया जाएगा, लेकिन स्मॉल ए मैटरनल होगा, मतलब फीमेल होगी, स्मॉल ए रेसेसिव फीमेल होगी, और मेल होगा कैपिटल ए स्मॉल ए पिगमेंटेड, ठीक है। तो उससे जो प्रोजेनी प्राप्त होगी वो एक कैपिटल ए स्मॉल ए पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड 50% रेशो से प्राप्त होगी। लेकिन अगर क्रॉस अगर हम कराएं, कैपिटल ए स्मॉल ए अगर हम फीमेल ले लें, ठीक है, उसमें पिछले वाले जो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, कैपिटल ए स्मॉल ए मेल लिया था, स्मॉल ए फीमेल लिया था। इस बार हम कैपिटल ए स्मॉल ए फीमेल ले रहे हैं, ठीक है। और नॉन पिगमेंटेड स्मॉल ए मेल के साथ अगर क्रॉस कराएं तो जो प्रोजेनी प्राप्त होगी 50-50 रेशो में कैपिटल ए स्मॉल ए में, लेकिन दोनों ही अर्लियर लार्वल स्टेज में पिगमेंटेड होगी। अर्लियर स्टेज में ही पिगमेंटेड होगी, लेकिन वो पिगमेंट थोड़ी अडल्ट स्टेज तक नहीं चल पाएंगे ना, तो बाद में जो न्यू खुद का जो पिगमेंट है ना वो बनना उसमें बंद हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल ए में अर्ली स्टेज में तो साइटोप्लाज्म में थोड़ा बहुत आया तो वो कलर दिख गया, ठीक है, लेकिन वो जब बड़ा होगा, एडल्ट होगा, ठीक है, तो उसमें वो खुद का पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाने के कारण तो वो उसमें एडल्ट स्टेज में नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो देखो लिख भी रखा है इसमें कि जो लार्वल स्टेज में कायरुनेनिन साइटोप्लाज्म में से आ जाएगा, तो लेकिन बट दे वर इनकेपेबल फॉर सिंथेसिस देयर ओवन कायरुनिन, खुद का कायरुनिन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। कब? इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील नहीं है उसमें, ठीक है, स्मॉल ए प्रोजेनी में, एंड पिगमेंट लॉस हो जाएगा इन एडल्ट मोथ, ठीक है। लार्वल स्टेज में, अर्लियर स्टेज में तो आएगा साइटोप्लाज्म के कारण, ठीक है। तो ये क्रॉस है, जैसे कि हाँ, ये तो सबको आता ही होगा, ठीक है। ये पहला वाला कंडीशन था, ये दूसरे वाला, ठीक है। तो कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका नोट्स तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो उसमें से आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ मैं।
और इसका एक्सप्लेन करूँगा मैं ओनली डायग्राम दिखा के, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, दो स्ट्रेन होते हैं हमारे पास, किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन में कापा पार्टिकल होते हैं, पैरामीसिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किलर स्ट्रेन इस स्ट्रेन के ऊपर टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव, इसलिए ये सेंसिटिव है इसके प्रति, ठीक है। ये किलर स्ट्रेन है जिसके अंदर कापा पार्टिकल होगा, और कापा पार्टिकल पैरामीसिन है, उसको कोड करता है कैपिटल के एलील, ठीक है। तो अब जैसे कि ये है कैपिटल के यानी कि किलर स्ट्रेन, और स्मॉल के सेंसिटिव स्ट्रेन है। इसके अंदर अगर ये कॉन्जुगेट होगा पहले तो क्रॉस इसी टाइप में होता है, ठीक है। तो अगर कॉन्जुगेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, कम समय के लिए होगा, ठीक है, कम समय के लिए होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है इनका तो आदान प्रदान हो जाएगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का है ना, आदान प्रदान इनहेरिटेंस नहीं होगा शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। तो इसके कारण ये स्मॉल के इधर आ जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही है इसमें, ठीक है, स्मॉल ड्यूरेशन में नहीं आया, ठीक है। स्मॉल के आ गया, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस का वो जीन है, जीन आ गया, स्मॉल के आ गया, ठीक है, कैपिटल के स्मॉल के हो गया, इसमें भी, इसमें कैपिटल के स्मॉल के हो गया, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस नहीं हुआ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन होने के कारण। अब इसी के आगे का मैं ये बना रखा है, ठीक है, इसी के आगे का, आप नोट्स में भी ऐसा ही बनाना है, ठीक है। तो अब आगे इसके आगे अगर फर्दर डिवाइड प्रोजेनी बनेगी, इसी की है, ये दोनों यहीं पे, ठीक है। ये देखो कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल के, यही है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी स्मॉल के आएगा तो वो सेंसिटिव ही रहेगा इसमें, कापा पार्टिकल वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। स्मॉल के आया, ये सेंसिटिव ही रहेगा, ठीक है। और कैपिटल के भी सेंसिटिव हो सकता है, क्यों? क्योंकि मैटरनल में ही अगर कापा पार्टिकल नहीं होंगे तो ये भी सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सेंसिटिव हो गया, ये भी सेंसिटिव, ये भी सेंसिटिव, एंड ओनली ये किलर पार्टिकल होगा, क्योंकि इसके जो मैटरनल जो थी स्पीसीज उसमें भी जो थे कापा पार्टिकल, इसलिए ये किलर स्ट्रेन है, ये है, ठीक है। एक स्मॉल के सेंसिटिव स्ट्रेन जिसमें कापा पार्टिकल नहीं है, ये है सही वाला, ठीक है। और एक ये है किलर स्ट्रेन, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन अगर होगा लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम में हमने पढ़ ही लिया, तो ये न्यूक्लियस तो होंगे ही होंगे एक्सचेंज, साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों में आ जाएंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म कापा दोनों, किलर ये सेंसिटिव था, किलर में बदल जाएगा, ठीक है। कैपिटल के स्मॉल के ही होंगे दोनों के जीनोटाइप। अब आगे इनकी अगर फर्दर डिवाइड होंगे तो ये कैपिटल की स्मॉल के वाला हर बार सेंसिटिव होगा, ठीक है। पहले भी मैंने बता दिया, अभी भी बता देता हूँ, हर बार सेंसिटिव होगा, बिकॉज ये कापा पार्टिकल स्मॉल के वाले आने ही नहीं देंगे, ठीक है, और प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, और ये एक किलर होगा। और क्योंकि ये भी इस बार दूसरा वाला भी किलर स्ट्रेन कापा पार्टिकल है, इसमें दूसरा वाला भी किलर स्ट्रेन है, तो इसमें भी एक किलर स्ट्रेन आएगा, कैपिटल के स्मॉल के हर बार सेंसिटिव रहता है, ठीक है। बस इतना ही था कापा पार्टिकल में। और अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के नोट्स सही है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं डाल दूंगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स। अब कोई गलती हो तो क्षमा कर देना यार, ठीक है, कमेंट कर देना, सुधार लूँगा मैं, ठीक है। बाय बाय।